हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 5। और इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है टॉपिक वाइज, जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, 30 प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर, आपको दिया जा रहा है 151 रुपये में। अगर आप दोनों चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो, तो आप दोनों ले सकते हो सिर्फ 201 रुपये में, आपको अगर लेना हो तो। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है सिर्फ 101 रुपये में, अगर उन्हें थ्योरी पीडीएफ चाहिए टॉपिक वाइज डिटेल में, तो सिर्फ उनको 100 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ले रखा हुआ है। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हो। और सभी लोग का रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है बीपीएससी टीचर 2-1 पहले वाले का। और जिन्होंने क्वालीफाई कर लिया वो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने क्वालीफाई जो नहीं कर पाए, उनसे आप जाकर बात करो कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। वो सबसे अभी गंदा फील कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कहाँ कमी होगी पढ़ाई में, जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना शानदार मौका और इतना अच्छा पैकेज आपके बिहार सरकार दे रही थी, और उनका जिनका नहीं हुआ है, उनका दर्द आप जाकर पूछिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी आपने पढ़ाई को लेकर कोई कमी ना हो, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म तो आपका 100% आने वाला है। इस आपके अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो दोबारा टाइम आपके पास नहीं आने वाला है। इसलिए सीरियस होकर आप लोग अभी से पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी टाइम आप लोग वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो बाद में जाकर आपको भी पछतावा के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हमने पिछली क्लास में एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था बताने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष किस वर्ष आपकी पारित की गई थी। ऑप्शन था 1951, 1952 या 1953 या 1954। इसका आंसर मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था, और बहुत बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया भी था 1954। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग की पढ़ाई पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो और आप लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। जिन्होंने कमेंट किया उनका एग्जाम के लिए ऑल ऑफ द बेस्ट। वो काफ़ी इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी आप लोग मेहनत में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डैश जीवन का अर्थ देता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लक्ष्य, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है मानक, या ऑप्शन डी है धन। याद रखिएगा, मूल्य जीवन का अर्थ देता है। हम सभी को कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दीर्घावधि लक्ष्य संभवतः डैश से समझे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जब तक आपका कोई लक्ष्य आपने डिसाइड नहीं किया होगा, तब तक आप उसे गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए पहले हमें गोल सेट करना पड़ता है। अगर आप बीपीएससी टीचर 2.0 में अगर आप जॉब लेना चाहते हो, तो आपको पहले गोल्स बनाना पड़ेगा कि हाँ, आपको कितनी पढ़ाई करनी है डेली, आपको कितना पढ़ना है डेली, कितना प्रैक्टिस सेट आपको अटेम्प्ट करना है। बिना गोल आपको निर्धारित किए आप कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। आप लोग बेखूबी इसे जानते होंगे। अगला सवाल कह रहा है कि कॉफ़ी बनाना डैश निर्णय का एक उदाहरण माना जाता है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, और बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीटेट में पढ़ाया गया था कि जो एक निर्णय का उदाहरण है, और उन्हें चेतन को पढ़ाया गया था आपका सीटेट में। इसलिए बहुत बच्चे सी टिक आउट करते हैं, और इसका राइट आंसर लेकिन होगा ऑप्शन ए। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। कॉफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण माना जाता है। निर्णय लेना एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभव विकल्पों में से एक का चयन माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि डैश प्रयास वो है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। ऑप्शन है मानसिक, ऑप्शन बी है पैडल, ऑप्शन सी है दृश्य, या ऑप्शन डी है टॉर्सल। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दृश्य प्रयास वो है जो हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि कार्य सरलीकरण डैश कार्यविधि दर्शाते हैं। ऑप्शन है अच्छी, ऑप्शन बी है बेहतर, ऑप्शन सी है सर्वोत्तम, या ऑप्शन डी सबसे खराब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश प्रबंधन निर्णयों एवं पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने का एक श्रृंखला बना हुआ है। ऑप्शन है परिवार, घर, पर्यावरण, या कौशल। तो ऐसे सवाल आपके प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया था प्राइमरी और सेकेंडरी फैमिली को लेकर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर टिक आउट कीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। घर जो होता है वो आपका प्रबंधन और निर्णय और पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग से बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा घर।
अगला सवाल कह रहा है कि डैश योजना का कार्यान्वित करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कंट्रोलिंग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश का चरण माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीए क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पहला। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों दोनों का उदाहरण माना जाता है? ये भी सवाल आपके इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो ऊर्जा होता है वो मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों दोनों का उदाहरण माना जाता है। जो आपका ऊर्जा है वो आपको मानव और गैर मानव दोनों का उदाहरण माना जाता है, आपका ऊर्जा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश प्रबंधन का अर्थ होता है कि प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ऑप्शन है समस्या हल, वैज्ञानिक, या ऑप्शन डी है कलात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए समस्या। और आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप लोग सभी देखते हो, लेकिन लाइक करने में पता नहीं क्यों आप लोग कंजूसी करते हो। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो बस आप लोग मेरे मतलब मेरे लिए सिर्फ आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। और जितनी आप लोग मेहनत की जा रही है तो बस एक लाइक और शेयर करने की आपसे उम्मीद करता हूँ मैं। तो इसमें बिल्कुल आप लोग कंजूसी मत कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो जितने आपके व्यूज आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कर दिएगा अपने दोस्त और ग्रुप्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कार्य निष्पादन पे व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपका कौशल है वो आपके व्यवहारिक प्रयोग में काफी ज्यादा परिचित ज्ञान को परिभाषित किया जाता है आपके कौशल के द्वारा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित करता है। धन, वास्तविक, आत्मिक, या ऑप्शन डी समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डैश वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया जाता है। मजदूरी, वेतन, या सेवाएं, या ऑप्शन डी बचत। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जितना सवाल आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, आपके अदर स्टेट और बिहार स्टेट का मिलाकर आपको बनाया गया है। जितने सारे सवाल आप कर रहे हो ये सारे सवाल आपके अदर स्टेट, जैसे आपका हरियाणा हुआ, आपका यूपी हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, उत्तराखंड हो गया, सारे सवाल आपको उसी से बनाया गया जो आपके बार-बार पीजीटी में होम साइंस पेपर 2 में बार-बार सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश का अर्थ होता है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रसंचित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वायु का आवागमन। डैश रेखाओं, रूपों और रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से क्या संदर्भित माना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है रूप, आकृति, ऑप्शन सी है सामंजस्य, या ऑप्शन डी है डिजाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, डिजाइन। अगला सवाल कह रहा है कि डिजाइन सिद्धांत डैश संबंध के नियम से संदर्भित माना जाता है। ऑप्शन है समानुपात, ऑप्शन बी है संतुलन, या ऑप्शन सी है लय, या ऑप्शन डी है जोड़। याद रखिएगा डिजाइन सिद्धांत आपके समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित माना जाता है। जो आपका समानुपात होता है उसका सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांतों से आधारभूत का सिद्धांत माना जाता है। और आपके डिजाइन से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 1 से 2 सवाल किए गए थे, इसलिए आपको जो पैटर्न है आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि गदायुक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं? ड्रावर, या मेज, या कुर्सी, या ऑप्शन डी है अपहोस्ट्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डैश पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता क्या मानी जाती है आपको बताना है। संरचना, भ्रम, प्रभाव, या ऑप्शन डी है वस्तु। तो आपके टेक्सचर से भी आपसे सवाल पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संरचना। यदि एक आर धनात्मक व्यक्ति एक आर ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम उसका डैश भ्रूण होगा, आपको बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ऑप्शन सी है मृत प्रसव होगा, या ऑप्शन डी परिपक्व पूर्व होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि एक आर धनात्मक व्यक्ति और एक आर ऋणात्मक व्यक्ति से विवाह करता है तो उसका जो परिणाम होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो रागी होता है उसे गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि डैश शिशुओं को सामान्य
दुग्धपान समस्या है। आपकी हमेशा शिशुओं को लेकर हमेशा आपके बीपीएससी में 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। हर टॉपिक वाइज़ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, हर टॉपिक को मैंने टच करते हुए हर टॉपिक पे एक प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर कम से कम आप प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हो तो कम से कम आप फ्री में जो वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं, जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, सारे वीडियो आप देख डालो। आपको 100% आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जा सकती है। तो ऑप्शन है उल्टी, ऑप्शन बी है सामान्य जुकाम, या ऑप्शन सी है कॉलिक, या ऑप्शन डी है टॉन्सिल। याद रखिएगा, जो आपका शक्कर और नमक के साथ जो जल की थोड़ी मात्रा में उल्टी होती है उस टाइम आपको दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ऑप्शन है तीव्र, धीमी, प्रेरणा, या ऑप्शन डी या औसत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मोटर का विकास का अर्थ माना जाता है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण की में प्रगति हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। मतलब आपको बताना है कि बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों में नाखून काटते रहते हैं और अंगूठा चूसते रहते हैं, और काफ़ी लोग बड़े होने के बाद भी अपने नाखून को अपने दाँतों से काट लेते हैं। उनके लिए नेल कटर बना ही नहीं है, और जो आपके हानिकारक होता है आपके हेल्थ के लिए। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग ऐसा काम नहीं करते होंगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको ये सवाल बीपीएससी टीचर ने पूछ दे तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा किसी को भी पता भी नहीं होगा। याद रखिएगा, साबुन बनाने के लिए आपको बेसन का यूज किया जाता है, जो आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक माना जाता है। ऑप्शन है वार्तालाप, सोच, एकापियन, या ऑप्शन डी है डायलुता। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। आपके बीपीएससी टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रोटीन से और कैलोरी से आपके 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। आप पेपर उठाकर देख सकते हो, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और मैंने प्रोटीन पर ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट बना रखा, आप वो भी देख सकते हो। अगला सवाल कह रहे हैं कि भोजन संक्रमण भोजन में प्रेजेंट रोगजनक जीवाणु और रोगाणु को खा लेना क्या असत्य है कि सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, सत्य। अगला सवाल कह रहा है कि एस्टेरस का डैश एक रेशा है, खनिज, प्राकृतिक, या ऑप्शन सी है थर्मोप्लास्टिक, या ऑप्शन डी नॉन थर्मोप्लास्टिक। तो रेशा से भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके सवाल पूछे गए थे। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, और आपके ऑलरेडी रेशा पर भी मैंने एक टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करा रखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपका जो एस्बेस्टस होते हैं उसका खनिज का रेशा माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सब्जियों को रेसे छूने में डैश होते हैं, ठंडे, निर्जीव, चमकदार, या ऑप्शन डी है गर्म। तो जो आपके सब्जियों को रेसे छूने में जो ठंडे होते हैं, क्योंकि उनमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो होता है आपको उसका सब्जियों का जो रेशा होता है उस छूने पे ठंडे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, सत्य। दिया गया कथन आपका सत्य है कि जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है। अगला सवाल कह रहा है कि इंटरलॉकिंग धागों में तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के हिसाब से। ऑप्शन आपका दिया गया धागे, रेसे, वस्त्र, या ऑप्शन डी है बुनाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड होता है। आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च, शक्कर, या कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन डी या वसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर 2 में स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, वसा से बार बार सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में, जो आपका बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसलिए सारे टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप पूरा डिटेल में वीडियो को देखिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट आपने ले रखा हुआ है तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा रट्टा मारिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन आप उसको 100% उसको पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट। और जिनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है और लेना नहीं चाहते हैं, तो कम से कम मेरे रिक्वेस्ट पे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए
उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है? बुद्धि की परिभाषित में, या शोषण, या परिसंचरण, या ऑप्शन डी, या मूत्रीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पोषक तत्वों में दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात में शोषण लब्धि के लिए परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है? नैपिंग, वेटिंग, या ऑप्शन सी, या मोयरिंग, या ऑप्शन डी है ग्लेजिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। फ्लेक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? ऑप्शन है बीज, तने, पौधा, या लिनेन? तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और याद रखिएगा, फ्लेक्स के पौधे के लिए लिनेन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। डैश ऊष्मा का कुचालक है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। और इसका ऑप्शन दिया गया सूत, रेशम, लिनेन, या रेयॉन? तो बहुत बच्चे इसका क्या टिक आउट करते हैं, तो रेयॉन टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो आपका रेशम होता है वो एक अच्छा ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहे हैं, पटोला साड़ियाँ जो काफी फेवरेट होता है हर किसी का, डैश द्वारा उत्पादित की जाती है? तो आपने जो साड़ियाँ आप लोग जो पहनते हो, जो पटोला साड़ियाँ, वो किससे बनी होती है आपको बताना है। पैटर्न से, या ऑप्शन बी है टाई डाइंग, या ऑप्शन सी है हिमरस, या ऑप्शन डी है ब्लॉक डाइंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो आपका पटोला साड़ियाँ है वो आपके टाई डाइंग द्वारा उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिर्फ एक डैश है? डिटर्जेंट, साबुन, पोस्टिंग सोडा, या ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर्फ एक जो है आपका एक डिटर्जेंट है। काफी इजी सवाल है और आप सबको पता होगा सर्फ एक डिटर्जेंट, इतना ऐड भी होता है आपके टीवी में। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता मानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर किसी को प्रेम और स्नेह हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन इंसान देना नहीं चाहता। और तो इसलिए आप लोग किसी को भी प्यार से बात करना चाहिए और उसे प्रेम और स्नेह देना चाहिए और लेना भी चाहिए। ऑप्शन है जैविक, अमानी, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक, या ऑप्शन डी है इमोशनल? याद रखिएगा, जो आपका प्रेम और स्नेह है जिसे आप लव एंड अफेक्शन कहते हो, इंग्लिश में उसे मनोसामाजिक मतलब आपको साइको सोशल की आवश्यकता मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जा मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बालक का पहला ढालने वाला मोल्डर माना जाता है? सोशल मीडिया, जल, परिवार, या ऑप्शन डी है रेत? तो जो आपका परिवार होता है बालों को पहला ढालने वाला मोल्डर माना जाता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और जितना हो सके आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम काफी पास है और आप लोग एग्जाम में बेटर करना चाहते हो, तो आप लोग सोशल मीडिया यूज कीजिए। हर कोई यूज करता है, तो लेकिन उससे थोड़ा कम आप लोग डिस्ट्रैक्ट होइएगा, थोड़ा कम उसके लिए टाइम निकालिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि गुर्दा एक डैश सुनिश्चित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक माने जाते हैं? एंजाइम, रसायन, अम्ल, या ऑप्शन डी या हार्मोन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एंजाइम से हमेशा आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवनिक भोजन विषाक्तता माना जाता है? ये कथन आपका सत्य है कि गलत है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस डैश कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपके 2 डायबिटीज मेलिटस होते हैं उसे आप गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रसव के बाद अवधि डैश और दुग्धापन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके इस टॉपिक से आपके 3 से 4 सवाल आपके प्रीवियस ईयर सवाल में पूछे गए थे। अगला सवाल कह रहे हैं कि विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है और जबकि विद्यालय उपस्थित है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आपका ऐच्छिक है और लास्ट में आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप लोग फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन है, आयोजनबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के डैश परिवर्तन के लिए उदाहरण माना गया है? और ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग आप कमेंट करोगे, तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है मुझे भी पता चलना चाहिए। और फिर से मैं एक बार आप लोग को बता दूं कि जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए
तो प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आपको सिर्फ 30 प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो सिर्फ आपको ₹101 में दिया जाएगा। और टॉपिक वाइज थ्योरी अगर आप चाहते हो पढ़ाई को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ 151 पे खर्च करना पड़ेगा, जो काफ़ी आपके पॉकेट मनी और आपके बर्गर, पेप्सी से काफ़ी कम है। इसमें आपका जो फ्यूचर काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। अगर आप दोनों चाहते हो, अपने लाइफ को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आपको सिर्फ ₹201 खर्च करना पड़ेगा और उसमें आपको जितना आप यूट्यूब पे जितने क्लास आपको कराए जाएँगे, जैसे आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, ये सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाएँगे। इतना आपको मिल जाएगा कि आपको 1% भी आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने क्यों लिया। क्योंकि जितने भी आपको क्लास यूट्यूब पे होंगे सारे फ्री में दिया जाएगा और जितने आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस का क्लास आएगा, वो भी मैं आपको फ्री में दूँगा। ठीक है? लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बस आप लोग के लिए मेरे लिए बस इतना करना है कि आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बस मुझे इतना ही चाहिए आप लोगों से। लेने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।